हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि रामायण काल में भरत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भरत का के बारे में रामायण में भगवान श्री राम के बाद यदि कोई सबसे महान त्यागी और धर्मनिष्ठ पात्र है तो वो है भरत जी। दोस्तों, भरत अयोध्या के राजा दशरथ और माता कैकेयी के पुत्र थे तथा श्री राम के छोटे भाई थे। दोस्तों, उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम, सच्चा धर्म और सच्ची सत्ता क्या होती है। दोस्तों, भरत अपने चारों भाइयों से बहुत प्रेम करते थे। चारों भाई परस्पर आपस में बहुत प्रेम करते थे, परंतु भरत का हृदय विशेष रूप से श्री राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। दोस्तों, जब राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाने का निर्णय लेते हैं, तभी मंथरा के बहकावे में आकर माता कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। दोस्तों, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया जाए। दोस्तों, श्री राम को 14 वर्षों का वनवास का जब कैकेयी वचन लेती है तो दशरथ का हृदय टूट जाता है और वे दुख से प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों, उस समय भरत अपने ननिहाल गए हुए थे कैकेयी देश में, और उन्हें इन घटनाओं की कोई जानकारी भी नहीं थी। जब अयोध्या लौटते हैं, पिता दशरथ के निधन का समाचार पाते हैं और राम के वनवास की बात और स्वयं राजा बनाए जाने की योजना जब उनको बताई जाती है तो भरत जी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। अपनी माता कैकेयी को फटकार कर कहते हैं कि आपने माता राज्य नहीं, मुझे कलंक दे दिया पूरे 7 जन्म के लिए। दोस्तों, यह प्रसंग भरत के चरित्र की महानता को दर्शाता है। दोस्तों, श्री राम को वापस लाने की योजना भरत गुरु वशिष्ठ के साथ बनाते हैं और गुरु वशिष्ठ और तीनों माताओं को लेकर, प्रजा को लेकर वे चित्रकूट भगवान श्री राम से, अपने भ्राता राम से मिलने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री राम भरत को पिता के वचनों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं, और बदले में जब भरत नहीं मानते तो अपने पैरों की खड़ाओं को ही दे देते हैं। भरत अपने भाई भ्राता राम की खड़ाओं को अपने सिर के ऊपर रखकर अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं, और भरत उन खड़ाओं को ही राजगद्दी में, भगवान श्री राम की खड़ाओं को ही राजगद्दी पर रखते हैं। दोस्तों, रामायण में भरत का स्थान अत्यंत ऊंचा है। त्याग, भक्ति और आदर्श नागरिकता के प्रतीक हैं। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि भगवान जो राम थे वो तो कंदमूल फल खाते थे, लेकिन भरत बोलते थे कि कंदमूल फल भी नहीं खाऊंगा, वो मेरे प्रभु खाते हैं। तो भरत कहते हैं कि जो गाय गोबर करती थी उसके अंदर जो अनाज के दाने होते थे, भरत उन दानों को धोकर उनको उबाल कर खाते थे। और जो अयोध्या नगरी थी उसके बाहर एक घास फूस की कुटिया बनाकर उसमें नीचे सोते थे। भगवान श्री राम तो वहाँ पे घास की चद्दर पे भी सोते थे, लेकिन जो भरत थे वो नीचे ही ऐसे ही शिला के ऊपर नगर के बाहर सोते थे। दोस्तों, भाई हो तो भरत जैसा भरत ने पूरी मर्यादा में रह के भगवान श्री राम के प्रति अपने भाई का फर्ज निभाया। दोस्तों, जब एक बार गुरु वशिष्ठ ने भरत से कहा कि तुम राजा बन जाओ, पिता के वचनों को पूरा करो, तो भरत कहते हैं कि गुरुदेव, अगर भरत राजगद्दी पर बैठता है तो ये पृथ्वी सरातल को चली जाएगी। इस पर दोस्तों
जो उसके गुरुदेव होते हैं वो कहते हैं गुरु वशिष्ठ कि क्या बात करते हो भरत, इस संसार में हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण जैसे, कंस जैसे ना जाने कितने बड़े बड़े राक्षस हुए जिन्होंने प्रजा को इतना दुखी किया, तब तो ये धरती सरातल को नहीं गई। तो तुम्हारे गद्दी पर बैठने से भरत जैसा त्यागी, भरत जैसा धर्मात्मा अगर राजगद्दी पर बैठता है अयोध्या की, तो धरती कैसे पाताल को जाएगी। इस पर दोस्तों भरत कहते हैं कि गुरुदेव, पृथ्वी माता जानती है कि रावण, कुंभकर्ण, कंस और ये जो हिरण्यकश्यपु हैं ये तो राक्षस हैं। अगर इन राक्षसों का काम राम का भाई भरत करने लग जाए तो पृथ्वी तो पाताल लोक को चली ही जाएगी। इस पर दोस्तों गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि वाह भरत वाह, भाई हो तो तेरे जैसा। दोस्तों भरत ने भी 14 वर्षों तक बहुत बड़ा त्याग किया, और यदि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो भरत त्याग पुरुषोत्तम है, इसको कहने में कोई संशय नहीं है। तो भरत त्याग पुरुषोत्तम है और भरत जी के श्री चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। तो ये थी दोस्तों रामायण काल में भरत के बारे में स्टोरी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।